लेकिन श्री राम जी वो हैं जिनको फॉलो करते हैं हनुमान जी, और तभी वो सही समय पे सही कार्य करना सीखते हैं रामायण में। तो हमारे तो डे वन से टीचर श्री राम जी ही हैं। एक राम ही मेरा ऐसा पुत्र है जो चाहे मैं उसके बुरे के लिए कुछ कह रहे हैं, मतलब इतना बुरा कि मृत्यु के समान एक दंड है ये, तो भी वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। तो जब पिता के सामने माता बोल रही हैं तो और पिता शांत है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उनकी सहमति है दशरथ जी की। तो श्री राम जी ने समझ लिया, सवाल जवाब नहीं करे। अब भाई यही आपको हमको तो यही समझना चाहिए कि इस परिस्थिति में हम होते खुद को रख के देखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब वो ये बात सोचते हैं कि हम चारों भाई एक साथ हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, और मुझे यकायक बस डिसीजन ले लिया गया कि जो सबसे बड़ा है राम, उसको राजा बना दिया जाए। तो भाई मेरे बाकी 3 भाइयों को अवसर क्यों नहीं दिया गया? जिंदगी हमारी जरूर है, लेकिन हमारे हिसाब से चलती नहीं है। इसका स्टीयरिंग तो शायद किसी और ही के हाथ में है। इसीलिए लाइफ ऑलवेज हैव सरप्राइजेस, समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड। जब ये अच्छे होते हैं तब तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तब तो बिल्कुल हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व एकदम से चेंज हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं जीवन में जो कुछ हो वो वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? क्यों बदल जाते हैं हम एकदम से विपरीत परिस्थितियां आते ही? और कैसे हम उन विपरीत परिस्थितियों में, उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी अपने आप को वैसा ही रख सकें? यही क्वेश्चन पूछने के लिए आज मैं कार्तिक पोद्दार जी आपके साथ हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आरती मेहरोत्रा के और कार्तिक पोद्दार जी के साथ इस चीज में। कार्तिक जी, मुझे इस चीज का जवाब इस संदर्भ में चाहिए कि हम राम की कथा पढ़ रहे हैं और राम की कथा में ये आता है, जो इस समय प्रसंग चल रहा है कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है, और उसी समय कैकेयी जी मंत्रा जी के कहने में आकर वरदान मांगती हैं जी राजा दशरथ से जी कि हमारे को ये चाहिए कि हमारा पुत्र भरत राजा बने और श्री राम जी को वनवास दिया जाए 14 वर्ष का। और जब वो ये बात कहलवाती हैं उनसे, सुमंत्र जी से, तो सुमंत्र जी जब आते हैं और देखते हैं कि दशरथ जी इस तरीके से बहुत परेशान से हैं, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और वो पूछते हैं तो कैकेयी जी उनसे कहती हैं कि ये जो समस्या का समाधान है सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। वो कहते हैं माँ आज्ञा दीजिए। तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने 2 वरदान दिए थे, तो एक तो ये मैं चाहती हूँ कि ये भरत राजा बने। जी जी। तो बोले अरे माँ इसमें क्या बात है, कोई बुराई नहीं, मेरा भाई है, मेरा सबसे प्रिय भाई है, तो एलिजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम विशाल हृदय। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि अभी तक तो ये सुन रहे थे ना, चलिए वो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब वो ये कहती है कि 14 वर्ष का वनवास, जी जी, श्री राम प्रभु के माथे पर एक शिकन भी नहीं। श्री राम प्रभु आज वो चरित्र जीने के बाद प्रभु हैं। उस टाइम तो वो एक राजा के बेटे थे, एक माँ के बेटे थे, अयोध्या के राजकुमार थे। इतना मतलब विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं औरों को भी देखती हूँ, जैसे लाइफ में ना कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है जी, और सामने वाले से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो किसी अलग तरह रिएक्ट करता है, तो हमारी बोली, व्यवहार मतलब एकदम से विपरीत हो जाता है जी जी। तो कैसे इतना सहज कोई रह सकता है? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक करी कि देखा जाए तो हमारे ना सिर्फ सनातन धर्म के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में ऐसा सीक्वेंस, ऐसा एपिसोड शायद ही किसी बेटे के साथ आया हो, किसी पुत्र के साथ आया हो, जो श्री राम जी ने फेस करा। कि कल सुबह उन्हें बताया गया कि आपका राज्याभिषेक होगा, और एकदम रात में ही उनको कहा जाता है कि सुबह होते ही आपको वनवास जाना है। और इस बात को कितनी सहजता से श्री राम जी ने लिया है, स्वीकार करा, एक्सेप्टेंस। इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि श्री राम जी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र, एक संत का हृदय क्या होता है, संत की सोच, संत सोचते कैसे हैं। और तभी इस ग्रंथ, महान ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। श्री राम जी का चरित्र ही हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। श्री राम जी का सबसे पहला स्वभाव जो है वो यही है कि कैसे हर परिस्थिति में एक तरीके से स्वीकृति लाना, जीवन में एक्सेप्टेंस लाना।
तो इसको आप इस तरह से देखिए कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जैसे सुग्रीव, जो भय के कारण और अपने आप को कमजोर समझते हैं या हीन भावना में होते हैं, तो वो कोई पुरुषार्थ, कोई एंडेवर लाइफ में लेते ही नहीं है। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया था, फिर भी वो बैठे हुए हैं डर के मारे, इंतजार कर रहे हैं। दूसरे आते हैं वानर, जिनको श्री राम जी ने भेजा था सीता जी की खोज के लिए, तो बड़े जोश के साथ, पुरुषार्थ के साथ अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है तो फिर वो घबरा के बैठ जाते हैं। तीसरे हैं श्री हनुमान जी, वो तो हर समय, हर वक्त, हर जगह सही कार्य करते हैं, महान व्यक्तित्व है। तो रामायण में हम इस तरह के 3 कैरेक्टर्स को देखते हैं। लेकिन श्री राम जी वो हैं जिनको फॉलो करते हैं हनुमान जी, और तभी वो सही समय पे सही कार्य करना सीखते हैं रामायण में। तो हमारे तो डे 1 से टीचर श्री राम जी ही हैं। और उनका, श्री राम जी का एक और दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हनुमान जी को ही सिखाने या सुधारने आया हूँ, मैं तो समाज के उस आखिरी व्यक्ति को, जो अपने आप को कमजोर समझता है, जो अपने आप को हीन समझता है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, मैं तो उसका भी राम हूं, मैं उसको भी सिखाने आया हूं। तो ये जो घटना है, ये हमेशा हम याद रखें जीवन में, क्योंकि ऐसा है ना कि जीवन में हम देख लें कि 99% जैसा हम चाहें, जैसा हम सोचें, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं होता। शायद इसीलिए बना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। एग्जैक्टली। ऐसा सिचुएशंस डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, सब अपने आप के साक्षी हैं, अपने जीवन के अपना विटनेस होते हैं, कि हम रोज सोचेंगे कि कल कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं होता ही नहीं है। और अनएक्सपेक्टेडली बुरा जो होता है वो तो हमें तोड़ देता है। देखिए, जो अनएक्सपेक्टेड बुरा होता है वो ही बुरा है, जो अनएक्सपेक्टेड अच्छा है वो थोड़ा ना बुरा लगता है। तो कुछ हमारे फेवर में हो जाए वो तो अच्छा ही होता है। तो ये बात को श्री राम जी ने कैसे डील करा, अपने प्रश्न इसमें रेस करा है। और कैकेयी जी ने सुमंत्र जी से जब वो आए तो उनसे कहा, सुमंत्र जी को नहीं बताया था कि बात क्या है, क्या करना क्या है, कहा आप सीधा राम जी को बुला के लाइए। सुमंत्र जी ने माहौल देखा, सिचुएशन देखी, देखा दशरथ जी घबराए हुए जमीन पे बैठे हुए हैं, सब बाल वस्त्र वगैरह सब व्यवस्थित नहीं है, घबरा गए, तुरंत श्री राम जी को लेकर आए। अब कैकेयी जी ने ये बात सीधा श्री राम को ही क्यों कहने के ऊपर जोर दिया, ये क्यों नहीं कि अपने सही बात है, मैसेंजर्स वगैरह से। तो उनका उद्देश्य यही था कैकेयी जी का, वो जानती थी कि कोई भी परिस्थिति हो, एक राम ही मेरा ऐसा पुत्र है जो चाहे मैं उसके बुरे के लिए कुछ कह रहे हैं, मतलब इतना बुरा कि मृत्यु के समान एक दंड है ये, तो भी वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। ये कैकेयी जी श्री राम जी के बारे में पहले से ही जानती हैं। तो वो जानते हुए भी कि कितना महान व्यक्तित्व है श्री राम जी का, कैकेयी जी को तो जो करना है सो कर ही दिया उन्होंने। उस पर हम पहले वीडियो पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि कैसे स्वार्थ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन भ्रष्ट हुई बुद्धि भी ये जानती है कि श्री राम जी हर चीज के लिए तैयार हैं, हर चीज के लिए वो स्वीकार करने के लिए राजी हैं। जो अपने उनके भक्त हैं, जो उनके अपने चाहने वाले, अपने परिवारजन हैं, जो भी श्री राम जी को अपना मानता है, उसके हर दंड को स्वीकार करते हैं। इससे पहले भी एक कथा रामचरितमानस में पहले भी आई है कि श्री राम जी ने अवतार जब लिया उसके कारण बताए हैं तुलसीदास जी ने। तो उसमें से एक ये भी है कि नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, किसे? नारायण को, भगवान विष्णु को। जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई और वो चाहते थे कि मेरा एक विवाह हो जाए, नारद मुनि चाहते थे मेरा विवाह हो जाए, और उस विवाह में स्वयंवर होना था, तो जो सबसे सुंदर है उसको वो वरमाला पहनाई जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि सबसे सुंदर रूप किसका है वो ही दे दीजिए। बोले हरि का रूप, हरि का रूप है। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, और हरि भगवान भी है, तो उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। तो नारद जी बड़ा चढ़ गए इस बात से, बोले कि जिस तरह से मैं एक स्त्री के प्रेम के उसे वियोग से तड़पा हूँ, ऐसी आप तड़पोगे, मनुष्य शरीर आपका होगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान का तो स्वभाव ही यही है, नारद मुनि भी उनके भक्त हैं, कहा कि जहां जहां मुझे शाप दे रहे हो, मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, तो भी सब स्वीकार है।
उसी चरण उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार केके जी ने कह दिया तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। आपकी बात से ना मुझे एक बात ध्यान आ रही है, संस्कृत का श्लोक है, पढ़ा था मैंने, और आज मैं आपकी बात से उस चीज को जोड़ के देख रही हूँ। वो श्लोक है, निन्नन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा। इसका अर्थ है कि नीति में जो निपुण लोग हैं उनके द्वारा चाहे निंदा की जाए चाहे स्तुति की जाए, लक्ष्मी आए या चली जाए, आज ही मर जाए या युगों के बाद मरे, लेकिन जो धैर्यशाली और महान लोग होते हैं वो न्याय के पथ से पल भर के लिए और पद भर के लिए भी विचलित नहीं होते। शायद इसीलिए ये चीज राम को राम बनाती है, वो अपने उस पद से विचलित नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। और आपकी बात से मुझे एक चीज और भी जो दिमाग में क्लिक करी कि राजा दशरथ को मिला था ये श्राप कि आप पुत्र वियोग में मरेंगे। जी, ये भी एक स्टोरी है जी। तो क्या श्री राम को हो सकता है ये भी बात पता हो? अब देखिए, लोग ये भी अक्षय वो कर सकते हैं, पता था कि पिता का पुत्र के वियोग में यदि ना जाते तो राजा दशरथ ना मरते, लेकिन ऐसा नहीं होता तो भाई जो आया है उसे तो जानना ही था, उसके लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं। वो यदि राम नहीं जाते तो शायद वो अपने, मतलब मुझे लगता है जो एक उनका था ना कि मेरे को अपने वचन की रक्षा करनी है हमारे उसकी, तो वो भी उनके लिए मरण तुल्य ही होता। उनका तो ये होना ही था, लेकिन राम ने एक न्याय के पथ का पालन किया, उस सहजता के साथ अपने पिता के वचन को पूरा करते हुए। ये भी एक चीज है क्या? मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब श्री राम जी उस कमरे में आए होंगे और केके जी उन्हें बता रही हैं, तो उन्होंने पहले आया ही कि जब वो पिता को देखते हैं तो वो बड़ा चिंतित हो जाते हैं पिता की हालत देखकर, उनका जो कंडीशन है कि वो टोटली ब्रोकन दशरथ जी, और जमीन पे लेटे हुए हैं, अपना सब परेशान है। तो वो कारण नहीं, पहले तो नहीं कारण, हमेशा जब ऐसा होता है तो हम सोचते हैं ऐसी क्या बात हो गई, और केके जी उन्हें जैसी बताती हैं तो वो समझ जाते हैं कि मेरे पिता के दुख का कारण क्या है। लेकिन जब केके जी ये बात कहती हैं उस समय दशरथ जी शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, बात तो काटते नहीं है। इसका मतलब क्योंकि वो उनके अपने वचनों से जो उन्होंने प्रॉमिस दिए हुए हैं, केके जी को वरदान दिए कि आप कोई मांगना है, तो वो बोल तो सकते नहीं, यही तो उनकी दुविधा है, इसी वजह से वो परेशान है। तो जब पिता के सामने माता बोल रही हैं तो और पिता शांत है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उनकी सहमति है दशरथ जी की। तो श्री राम जी ने समझ लिया, सवाल जवाब नहीं करे। अब भाई यही आपको, हमको तो यही समझना चाहिए कि इस परिस्थिति में हम होते, खुद को रख के देखना चाहिए तो हम क्या करते हैं। और सवाल और क्या नाम है कि दशरथ जी की डेस्टिनी में ही था कि अगर उन्हें श्राप मिला है तो जाना था। इस बात को हम ना सोचें इस बारे में, क्योंकि ये जो जीवन है हम सबका, इसमें क्या डेस्टिनी है हमारी हमें नहीं पता। ये तो प्रभु के हाथ में, ये तो प्रभु के हाथ में ही है, भविष्य हम तो जानते हैं। जीवन और मृत्यु तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। और अगर हम ना इस ऐसे विचार कर करके चलेंगे वर्तमान में, अपने प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वो आज में, कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो हम नहीं सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे। उस क्षण पे जो श्री राम जी इनका मैसेज है, उस वर्तमान क्षण पे, नाउनेस में, प्रेजेंटनेस में जैसी सिचुएशन आ रही है उसको कैसे डील करें, बस इसी बात पे ध्यान दें। पास्ट या फ्यूचर में हमें नहीं इस विचार करना चाहिए। और उसके बाद ना प्रभु राम की वाणी, और जिसपे आपने फोकस करा है कि उनको मतलब शब्दों का चयन, उनका बोलने का, बस इतनी सी बात मां, ये कौन सी बड़ी बात है। श्री राम जी कितना मतलब सहजता से जिसको लिया, और बोली और व्यवहार की मिठास, कितना बड़ा दिल, कितना प्रेम भरा दिल ऐसे इंसान का होगा यदि हम उन चीज को फील करें। शायद इसीलिए उनका दिल इतना प्रेम से भरा हुआ था, इसीलिए लोगों ने इतना प्रेम कर देते। ये तो है, श्री राम जी को तो सब पसंद, अयोध्यावासी करते ही थे, उन्हें पता ही था कि ऐसा कोई ना हुआ है रघुकुल साम्राज्य में, उनके पूर्वजों में ना शायद होंगे, वो तो है ही एक बात। और देखिए इसमें श्री राम जी में की क्वालिटीज की हम यहाँ बात करें
तो सबसे बड़ी बात है ना कि हम हमेशा दोष ढूंढते हैं दूसरे के अंदर। हमें हर स्थिति में हम अपने आप को एक तरीके से विक्टिम ईगो में जीते हैं। ईगो का ना एक इसमें थोड़ा सा मैं ईगो की बात यह लाना चाहता हूँ कि ईगो का फैक्टर होता है विक्टिम विलेन, कि मैं विक्टिम हूँ और सामने वाला विलेन है। कॉन्स्टेंटली ये चलता रहता है कि हर सिचुएशन में हर आदमी अपने आप को एज अ विक्टिम देखना चाहता है और सामने वाले को विलेन। बहुत साइकोलॉजिकल आपने हर इंसान के मन की बात इस एक लाइन में कही है, बहुत गहरी विक्टिम विलेन ईगो इसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो और मजेदार बात ये होती है कि जो सामने वाला है विलेन जिसको हम समझ रहे हैं, वो अपनी सोच से आपको विलेन देखेगा और खुद को विक्टिम देख रहा है। अब इधर ही घूम जाइए, बात को घुमा देते हैं। अभी भी केकई जी अपने आप को विक्टिम ही मान रही हैं, ये कहते हुए भी। क्यों? ये कहते हुए भी, ये दंड का देते हुए भी कि श्री राम जी वनवास जाओ, उस समय भी वो खुद को विक्टिम ही मान रही हैं। कैसे? वो तो ये मान के चल रही हैं कि राजा ने मेरे साथ गलत किया, राजा दशरथ ने। अच्छा। राजा दशरथ ने जब वचन दिए थे कि मेरा पुत्र भरत बनेगा, तो वचन क्यों नहीं निभाया? जब श्री राम जी को आप राज्याभिषेक करने वाले हो, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया, मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे क्यों नहीं पता चला? है ना? ये तो तीसरी बात कि जो मंथरा ने उनके कान भर दिए थी, कौशल्या जी का अपर हैंड हो जाएगा, तुम्हें दासी बना के रखेंगे। तो मैं कहा जिनको मैंने इतनी श्रद्धा आदर दिया, कौशल्या जी, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। ठीक है, तो लेकिन राम जी को फोकस इस वजह से किया गया कि उन्हें पता है कि जब राम जी कहीं यहाँ अयोध्या से बाहर चले जाएंगे तो राजा दशरथ और कौशल्या जी दोनों कमजोर हो जाएंगे। तो पर्सनली केकई जी की श्री राम के प्रति कोई वो वैर भाव नहीं था, कोई हेट्रेड नहीं थी। श्री राम जी तो मतलब वो बन गए, एक जैसे कहते हैं ना, माध्यम बन गए, टारगेट बन गए। हाँ, विलेन उनके लिए कौशल्या जी और दशरथ जी थे केकई की दृष्टि में। और श्री राम जी इस ट्रायंगल में, जहाँ एक तरफ केकई जी हैं, एक तरफ कौशल्या जी हैं, तीसरी तरफ दशरथ जी हैं, बीच में श्री राम जी हैं। सबकी अच्छाई बुराई उन्होंने बीच में अपने ऊपर ले ली और जिससे जो सही लगा उस समय वो उन्होंने निर्णय ले लिया। अब इसमें भी ये सवाल भी आप कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में इस तरह के दंड को स्वीकार कर लेना चाहिए और किस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने देखा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक बात उन्होंने मन में और आती है, तुलसीदास जी ने एक चौपाई में दिया है कि जब वो ये बात सोचते हैं कि हम चारों भाई एक साथ हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए और मुझे यकायक बस डिसीजन ले लिया गया कि जो सबसे बड़ा है राम, उसको राजा बना दिया जाए, तो भाई मेरे बाकी 3 भाइयों को अवसर क्यों नहीं दिया गया? उनकी क्या प्रतिभा है, उनके क्या टैलेंट्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? तो उन्होंने कहा कि ये जो एक हमारा तरीका है सनातन धर्म में, परिवारों में राजा कि बड़े पुत्र को राजगद्दी मिल जाएगी या वो हो जाएगा, वो इस बारे में उनको बहुत सहज नहीं थे, बहुत स्वीकार नहीं करते थे इस बात को। तो ये बात भी उनके माइंड में चल रही थी, तो उन्हें ये बात जस्टिफाइड लगी क्योंकि भरत हर तरीके से उनकी दृष्टि में लायक हैं, काबिल हैं। तो उन्होंने कहा कि गद्दी ठीक हाथों में जा रही है, तो मैं ये लाभ उठा सकता हूँ। बहुत ही सुंदर बात। और मुझे लगता है कि यही जो श्री रामचरित मानस है, पहले मानस का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन जब आपसे राम जी के चरित्र की बात करती हूँ, मुझे लगता है मेरी बात से आप लोग भी सब सहमत होंगे कि श्री राम का चरित्र ऐसा है कि जनमानस से अपने यदि मानस में ग्रहण करें जी, तो हम अपने जीवन की ना बहुत सी बुराइयों से बच के अपना अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल वो कहते हैं प्रभु के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन शायद जो हमारा एक निचला स्तर है इस जीवन में कम से कम 1-2 सीढ़ी तो ऊपर पहुंच पाएंगे, है ना? तो ये तो एक लंबी यात्रा है जो हर जन्म में चलती रहेगी और हमारी भी ये यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी और हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे फिर एक नए प्रश्न के साथ। जी, बस इस बात से ही खत्म करना चाह रहा हूँ कि इसी वजह से कहा जाता है कि मानस पाठ बार बार करें, क्योंकि ये घटना एक बार हमने कही, एक बार आपने पढ़ी, एक बार सुनी समझी, एक बार में नहीं बैठेगी। इसको बार बार पाठ करिए, इसी घटना को पढ़िए और इस तरह की घटना को पढ़िए, तो वो अपने अंदर
वो धीरज और सहन शक्ति आती है, जैसे जो हमें लाइफ में, जैसा आपने कहा हाँ, कि एक दो सीढ़ी हम आगे बढ़ बढ़ पाते हैं, पाएंगे। प्रोग्रेस कर पाते हैं। ठीक और जय जय श्री राम।